शनि की 7.5 रचा ही इसलिए जाता है कि आने वाला वंश ये देख सके कि शनि की 7.5 का सामना करके हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से साम्राज्य खड़ा किया था, किस प्रकार से सुख संपत्ति साधन प्राप्त किया था और किस प्रकार से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त किया था। कहते हैं शनि के 7.5 का पहला चरण हंसाते हैं, दूसरा चरण रुलाते हैं और तीसरा चरण साम्राज्य बनवा देते हैं, सुख संपत्ति साधन दिला देते हैं, अत्यधिक अमीर और कामयाब इंसान बना देते हैं। और आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो शनि के 7.5 के पहले चरण से गुजर चुके हैं, दूसरे चरण से गुजर चुके हैं और इस समय आप लोगों की ज़िंदगी तीसरे चरण से गुजर रही है। और तीसरे चरण को भी समाप्त होने में ज़्यादा वक्त और समय नहीं है और इतना वक्त और समय बचा हुआ है जहां हंसते हंसते वो समय आप लोगों के जीवन से बीत जाएंगे। कहते हैं हमारे जीवन में जब पूर्वजों का साम्राज्य होता है तो उस समय हम उस साम्राज्य का कदर नहीं करते और हम अपने जीवन में ये हमेशा सोचते हैं कि हम अपने जीवन में अत्यधिक धनवान हैं, अत्यधिक शक्तिशाली हैं, अत्यधिक हमारे पास धन दौलत है और ये हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पूर्वज साम्राज्य खड़ा करके रखे हैं उस साम्राज्य खड़ा करने के पीछे उन्होंने किन किन चीज़ों का बलिदान दिया होगा, किन किन चीज़ों को त्याग करना पड़ा होगा उन्हें और किन किन क्षेत्रों में अपमानित होना पड़ा होगा और किन किन क्षेत्रों में उन्हें बदनामी भी होना पड़ा होगा। क्योंकि सारा खेल आपके जीवन में शनि की 7.5 के तीसरे चरण को लेकर के, शनि महाराज को लेकर के ही होने वाला है। और आप लोग उस सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें शनि के 7.5 के तीसरे चरण में ही कई ऐसे रास्ते भी खुल रहे हैं, कई क्षेत्र में सफलता भी मिल रही है और कई क्षेत्र में आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रही है। और यदि आपके लगन घर की बात की जाए और आपके कुंडली के 12वें घर की बात की जाए तो ये दोनों घर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घर होता है। लगन घर जो हर एक रास्ते पर कांटे बिछाने का कार्य करते हैं, हर एक मोड़ पर रुकावट पैदा करने का कार्य करते हैं। और 12वां घर जो आप लोगों को आज़ादी देता है खुली आसमानों में उड़ने का, खुली हवाओं में राहत की सांस लेने का। लेकिन ये भी सत्य है कि जब जब आप लोग खुली हवाओं में राहत की सांस लेने की चाहत रखते हैं या खुली आसमानों में उड़ने की चाहत रखते हैं तब तब देखा गया है कि आपकी ज़िंदगी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाती है जिस चक्रव्यूह को तोड़ना आप लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने लगता है। लेकिन आप अपने साहस पराक्रम हिम्मत से उस चक्रव्यूह को तोड़कर भी अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। राशि चक्र की 11वीं राशि जो सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान ज्ञानी राशि मानी जाती है और इस समय आपके कुंडली में कुछ ऐसे परिवर्तन होने जा रहा है जो परिवर्तन आने वाले समय में आप लोगों को साम्राज्य खड़ा करने में आपकी सहायता और मदद करेंगे, फिर से सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने में आपकी सहायता और मदद करेंगे और आपको ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेंगे। क्योंकि शनि के 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण चल रहे हैं और इस समय स्वयं मंगल महाराज आपके 5वें घर को देख रहे हैं। तकनीकी का, शिक्षा का, कला का, बुद्धि का, सोशल मीडिया का घर माना जाता है, रिश्तों का, संतान का भी घर माना जाता है और मंगल महाराज का आगमन इस घर पे किसी चमत्कार से कम नहीं है। और सितंबर में उनकी दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु देव बृहस्पति महाराज के साथ में 6ठे घर पर पड़ने वाली है। और वहीं इस समय शनि महाराज आपके 2य घर पर चल रहे हैं जो बीच बीच में धन को लेकर के परेशानियां उत्पन्न कर रही है। लेकिन शनि ही महाराज हैं जो आप लोगों को भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद, सुख सुविधा साधन देने में उनका सहयोग रहने वाला है। आपके 12वें घर के स्वामी और आपके लगन घर के स्वामी, इनका प्रभाव अत्यधिक आपके जीवन में रहता है। और हम पहले बता चुके हैं कि जब जब आप लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाने का प्रयास करते हैं अचानक जल्दीबाजी में तब तब आप लोग नीचे गिरते हैं और धीरे धीरे ही सही यदि आप लोग आगे की तरफ बढ़ना आरंभ करते हैं तो एक न एक दिन जरूर अपने मंजिल पर पहुँच जाते हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति जो आपके जीवन में होने वाला है शनि के 7.5 के तीसरे अंतिम लक्ष्य में वो किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। इस समय जो मंगल आप लोगों के लिए काल बना हुआ था वो मंगल अब आप लोगों के लिए सहयोगी बन चुके हैं। और सहयोगी किस प्रकार से बन चुके हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, सोशल मीडिया नेटवर्किंग के क्षेत्र में, व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में जो आपकी साहस पराक्रम हिम्मत समाप्त हो रही थी, यहाँ पर मंगल महाराज का सहयोग मिलने से अब आप लोगों को आगे बढ़ने का हौसला भी मिल रहा है, ताकत भी मिल रही है, हिम्मत भी मिल रही है। और इसके बाद जब देव बृहस्पति महाराज के साथ में मंगल महाराज का आगमन होगा तो जो रोग ऋण शत्रु आप लोगों को परेशान कर रहे थे इस समय आप लोग अपने शत्रु को चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, बल्कि उन्हें आपके कितने भी बड़े शत्रु क्यों न उन्हें सही मार्ग ही दिखाएंगे और इसके पीछे कारण होंगे यानी स्वयं देव बृहस्पति महाराज जो कि आपके
छठे घर पर चल रहे हैं, और छठे घर पर जब मंगल महाराज का आगमन होगा तो जो शत्रु अभी तक आप लोगों को पीछा कर रहा था या शत्रु से छुटकारा और राहत नहीं मिल रही थी, तो वो शत्रु अब आप लोगों का कहीं नज़र नहीं आने वाला है। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो इन सब चीज़ों से भी आप लोगों को छुटकारा और राहत मिलेगी। और लाइबिलिटी के दलदल में यदि आप लोग फंसे हुए थे तो वहाँ से भी बाहर निकलने का रास्ता और मौका दोनों मिलने वाले हैं। और इसके बाद मंगल महाराज आपके 7वें घर पर प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर पहले से केतु महाराज विराजमान है। और केतु रोग ऋण शत्रु के साथ सेवा सत्कार के कारक भी माने जाते हैं। और जब केतु महाराज के साथ में जब मंगल महाराज आएंगे तो वहाँ आपके जीवन में एक नए उज्जवल भविष्य निर्माण करने की चाबियाँ भी आप लोगों को मिलेगी। यानी शनि की 7.5 का तीसरा चरण आप लोगों के लिए वरदान साबित हो चुका है, जो शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद आप लोगों को यकीन और विश्वास नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आप लोग कितने बदल चुके हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, न ही ये कोई बनी बनावटी कहानी है, बल्कि ग्रहों की दृष्टि जो आपके जीवन में करने जा रहा है। हालांकि जब शनि की 7.5 समाप्त हो जाएंगे आप लोगों के ऊपर से, तब शनि महाराज की दृष्टि आपके तृतीय घर यानी साहस पराक्रम कुटुंब मित्र पड़ोसी के घर पर उनकी दृष्टि रहेगी। और जब उस घर पर शनि महाराज की दृष्टि रहेगी तो कुछ ऐसे परेशानियां जो रिश्तों को लेकर के कुटुंब पक्ष को लेकर के परेशान कर सकती है, लेकिन उस सब से भी आप लोगों को छुटकारा और राहत दिलाने का प्रयास और कार्य करेंगे। लेकिन इसके बाद शनि महाराज की दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ेंगे, और जैसे चौथे घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही आप लोगों के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद यानी ढैया आरंभ हो जाएंगे। लेकिन ये 2029 के बाद होगा, अभी थोड़ा वक्त और समय है। और जो आप लोगों ने शनि के 7.5 में खोए हैं गंवाए हैं वो सब प्राप्त करने का मौका आप लोगों को ढैया में मिलेगा। लेकिन इससे पहले मंगल महाराज आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं बल्कि महापरिवर्तन करने के साथ साथ सुख संपत्ति साधन वाहन प्रॉपर्टी को लेकर के आप लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो आप लोगों के सपने हैं मनोकामना है वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा कार्य राहु महाराज भी करेंगे दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में राहु महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है और सीधा आपके लगन घर से दूसरे तीसरे चौथे घर पे नहीं जाएंगे बल्कि सीधा आपके 12वें घर पर प्रवेश करेंगे, जो कि 12वां विदेश यात्रा विदेश से धन लाभ के कारक घर माने जाते हैं। साथ ही पुरानी बातों को याद दिलाने वाला घर और खर्चों का घर हॉस्पिटलाइज का भी घर माना जाता है। तो यहाँ आप लोगों को भ्रम से बचना है, अत्यधिक सोचने से भी बचना है। साथ ही नियत साफ करके जितना आप लोग इस समय सही दिमाग का सही आइडिया का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे उतने ही जीवन में सुख समृद्धि साधन प्राप्त करते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए शनि के 7.5 अभिशाप नहीं होता बल्कि शनि के 7.5 वरदान साबित होता है। लेकिन थोड़े वक्त के लिए थोड़े समय के लिए इंसान को ऐसा लगता है कि शनि के 7.5 में हमारे जीवन बर्बाद होती हुई जा रही है, सुख सुविधा साधन समाप्त होते हुए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलते हैं जैसे जैसे समय आगे की तरफ बदलते हैं वैसे वैसे ज़िंदगी भी बदलने लगती है। बस इंसान को धैर्य रख करके साहस हिम्मत रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, जो इस समय आप लोग कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आपके जीवन में साम्राज्य खड़ा होने वाला है, जिसका लाभ आने वाले समय में आप लोगों को मिलने वाला है।